Morning all. Welcome to Learners Academy. So we were at exercise number 7.4 of integrals. 7.4 means what? Integrals of some specific particular functions of the type some specific particular type, right? और कौन कौन से चार टाइप थे? ब्रॉडली स्पीकिंग वैसे तो छह थे, बट ब्रॉडली स्पीकिंग तो वो चार टाइप के कुछ ऐसे थे: इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय सम क्वाड्रेटिक फंक्शन, or we can say integral dx divided by root of quadratic function, or we can say integral some linear function dx into quadratic function, or we can say integral some linear function dx divided by root quadratic function. तो ये चार बेसिक टाइप हैं जिनसे फिर वो छह बने। वो छह अपने को याद करने डायरेक्ट इंटीग्रल्स, एंड देन वी आर सपोज टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो इसमें से कुछ ही क्वेश्चन हमने सीखने के पर्पज से उठा लिए थे उस दिन, है ना, इंट्रोडक्शन में। तो अब आप मुझे बता देना कौन कौन से उठा दिए थे, तो उनको अभी नहीं लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं उठाया था, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन उठाने के लिए एक बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हमने पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन वाले उस दिन उठाया नहीं है ना। सब्स्टिट्यूशन जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में सीखा वो तो चलेगा, जैसे इस एक्सरसाइज में भी आएगा, फिर मतलब हर जगह टांग अड़ाएगा तो, है ना। सो लेट्स से हियर द गिवन इंटीग्रल इज। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। जो गिवन फंक्शन है, इंस्ट्रक्शंस क्या है कि इंटीग्रेट द फंक्शंस। तो हम गिवन फंक्शंस हैं ये, इन फंक्शंस को इंटीग्रल का रूप दे देंगे। हियर द गिवन इंटीग्रल इज, फंक्शन नहीं इंटीग्रल। इन फंक्शन को हम इंटीग्रल की उपाधि बना देंगे। हेयर द गिवन इंटीग्रल इज, और इसको हम आई इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल का साइन और डीएक्स। डन। अब जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनने के चांसेस हों तो पहला काम सब्स्टिट्यूशन करो। तो पावर 6 का डेरिवेटिव 2 तो होता नहीं है, नहीं होता। तो किसका डेरिवेटिव पावर 2 होता है? 3 का। तो एक्स टू द पावर 6 को 3 वाला रूप दे दें। तो एक्स टू द पावर 6 को मैं 3x² dx तो ऊपर है ही सही, एक्स टू द पावर 6 को मैं x³ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा, लिखने में ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर का होल क्यूब, बट फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। हाँ, ऊपर लीनियर होता तो यही करते शायद। तो ऊपर क्या पावर है उसके हिसाब से नीचे कन्वर्शन करना है। और इसमें से x³ को ले ले t, तो उसका डेरिवेटिव साफ साफ 3x² ऊपर मिल गया। ठीक है, लेट x³ बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट, जो करते आ रहे हैं, 3x² जो रखा रखा है मिल गया, तो कुछ कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स भी नहीं करने। 3x² dx की वैल्यू dx, तो ये रहा हमारा 3x² dx। इसको हम कर देते हैं आई में, टी में कन्वर्ट। सो अवर आई विल बी लाइक, क्या बनेगा, dt। और नीचे x³ को t लिया ही था, तो t² और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1²। तो अब ये उन छह में से कन्वर्ट हो गया t की फॉर्म में। हमने जो याद किए छह इंट्रोडक्शन में, उनमें से कोई एक फॉर्मेट बन गया, बस टी की फॉर्मेट में, है ना। कौन सा फॉर्मेट है ये? टेन इनवर्स वाला, टेन इनवर्स वाला, है ना। तो टेन इनवर्स वाले का आंसर क्या बनता है? 1/a। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। टेन इनवर्स t/a, t/a, तो t/a की वैल्यू अगेन 1। और सारा इंटीग्रेशन हो गया तो +c। इसका रीजन डालना पड़ेगा, वो जो हमने फॉर्मूला याद किया है उस फॉर्म में। क्या याद किया है? बिकॉज इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय a² प्लस x² इज इक्वल टू 1/a। वो सारे याद तो है ना, x/a। हर सवाल में देना है, मैं केवल पहले सवाल में दे रहा हूँ। और इंटीग्रेशन मोस्ट प्रोबेबली एक ही स्टेप में होगा या दो स्टेप में हो जाएगा ना। तो बस उस स्टेप में वो छह में से कौन सा स्पेसिफिक इंटीग्रल यूज किया है अपन ने डायरेक्ट, तो उसका रीजन अपने को जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं नहीं दूंगा, बट आपको नोट्स में लिखना है। अब एक काम और रह गया अभी इसमें, टी को वापस एक्स बनाना। 1/1 तो कुछ है नहीं। टेन इनवर्स व्हाट वाज टी? x³ और डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो वही x³ ही आना है। तो टेन इनवर्स x³ प्लस c, आंसर मैच करो। हो गया। ठीक है, तो उन छह के साथ सब्स्टिट्यूशन का तड़का शुरू हो चुका है ना। सेकेंड वाला कर दिया था शायद, है ना। थर्ड भी कर दिया, फोर्थ भी कर दिया, सीधे आए फिफ्थ पे। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन वाले छोड़ दिए थे बेसिकली। तो जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, तो 6 को डेरिवेटिव में 2 में कन्वर्ट करना है, तो 3 बनाया, है ना। तो अब यहाँ देखो ऊपर लीनियर है,
तो नीचे क्वाड्रेटिक चाहिए, एक पावर ज्यादा चाहिए, यानी नीचे टू चाहिए, तभी तो वन पावर मिलेगी। तो टू कैसे बना सकते हैं, 2x⁴ को क्या लिखें बताओ? क्या? स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि ये टू कोएफिशिएंट जो है, ये मुझे तंग कर रहा है, तो इसको पहले ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो आई इक्वल टू दिस इज द गिवन इंटीग्रल dx। क्योंकि हमने जो भी छह इंटीग्रल्स याद किए उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है। सो वी विल टेक 1/2 आउटसाइड, टू डिनोमिनेटर में तो 1/2 बाहर आएगा, ऊपर एक बार के लिए 3x dx एज इट इज लिखो, देखते हैं फिर। वैसे तो थ्री को भी बाहर निकाल सकते हो, 3/2 बना सकते हो, इसमें से थ्री को भी बाहर निकाल सकते हो, पर देखते हैं क्या पता डेरिवेटिव में सीधे ही 3x मिल जाए। सीधे 3x मिल जाता है तो पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नहीं मिलेगा तो थ्री बाहर निकाल देंगे। सो टू वन में से भी बाहर गया है तो 1/2, और ये x⁴ को क्या डिसाइड किया अपन ने, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को ले लें टी, बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट व्हाट विल गेट 2x dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास तो 3x है, हमारे पास तो क्या है, 3x है, तो इसमें से फिर x dx निकालो, तो क्या निकलेगा, dt/2। अगर एज इट इज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कांस्टेंट को उधर ले जाएगा, यानी कि ये थ्री भी काम का नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सो आई विल बी लाइक, देखो 1/2 ऑलरेडी बाहर है, थ्री मैंने निकाल लिया, और dt/2 का भी 1/2 बाहर आएगा, समझ आएगा, सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए। अब बचा क्या, एक्स डी एक्स, क्या बनेगा वो dt, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी बाहर है, 1/2, एक्स स्क्वायर क्या लिया था टी, और उसका स्क्वायर है, अच्छा 1/2 भी किसी का स्क्वायर है, किसका, 1/√2 का स्क्वायर है ये, और ये टी का स्क्वायर है, अगेन वही अभी पहला वाला सवाल जो हुआ वही इसी फॉर्मेट का है ये कांस्टेंट कितना बना बाहर, 3/4, और बोलो आगे 1/a लगाएंगे अब, है ना, ये 3/4 तो ये कांस्टेंट है ना, उसके बाद फिर आंसर में 1/a लगता है, तो a की जगह कौन है, 1/√2, फिर टेन इनवर्स एक्स की जगह t बाय a कौन है, 1/√2, एक ही स्टेप में हो गया, प्लस c, सामने रीजन आ जाएगा वही वाला पहला वाला, इसको सॉल्व करो, मतलब इतने पार्ट को सॉल्व करो, √2 ऊपर आएगा, √2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2√2 टाइम्स कटेगा, 3/2√2, ये √2 भी ऊपर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स √2t, और t क्या था, एक्स स्क्वायर, तो √2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो एक, ये पूरा टेन इनवर्स का इनपुट है, प्लस c, मैच करो। चले नेक्स्ट। ठीक है। तो देखो बेटा, हमने पावर टू के सारे स्पेसिफिक, मतलब जो जो पैटर्न बन सकता है सब याद कर लिया पावर टू में, चाहे से वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बने, चाहे से एक्स स्क्वायर मैंने, तो अब पावर बढ़ के भी आ रही है तो भी अपन उसको पावर टू में कन्वर्ट करके उन्हीं छह में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो काफी सारी चीजें आसान हो गई, बहुत सारे फंक्शंस के इंटीग्रल्स मिलना शुरू हो गए। सिक्स को टू बनाना है, बोलो क्या करेंगे, ये किया है क्या हमने पहले, ठीक है, सिक्स को टू बनाना है तो क्या करेंगे, थ्री करेंगे, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, x⁴ को ले लेते हैं, नहीं x⁴ को बना देते हैं, क्या बनाएंगे, क्यूब का स्क्वायर, ताकि क्यूब में स्क्वायर निकले, लेट क्यूब बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट क्यूब का डेरिवेटिव 3x² dx विल बी इक्वल टू dt। सो यहाँ पे x² dx है ना, तो x² dx सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किस में, dt/3 में। सो आई विल बी इक्वल टू 1/3 बाहर निकाल दूं dt/3 का, x² dx बन गया dt, एंड वन भी किसी का स्क्वायर है, वन का ही है, और x³ की जगह t लिया ही है, कौन सा फॉर्मेट है पहचान, आंसर में बताया करो। 1/2a, 1/2a, 1/2a की जगह वन, फिर लॉग मॉडुलस ए माइनस एक्स आएगा ऊपर, ए का साइन क्या है, तो फिर पॉजिटिव ऊपर आएगा ना, ए प्लस एक्स आएगा ना ऊपर। इसके फैक्टर्स क्या है, 1 - t 1 + t, 1 - t 1 + t में से ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, तो जिनमें प्लस का कनेक्शन है वो ऊपर आएगा, 1 + t ऊपर आएगा और 1 - t नीचे आएगा, प्लस सी, इन इसमें रीजन डाल देंगे हम यहाँ पे, जो भी आप बोले, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, 3 × 2 = 6, 1/6,
लॉग टी को फिर से डी सब्सटीट्यूट करो, क्या माना था, एक्स क्यूब, तो 1 + x³ डिवाइड बाय 1 - x³ प्लस सी। चेक करो। ठीक है, चले नेक्स्ट। सिक्स हो गया। सेवन्थ वन देखो। अब सेवन्थ में देखो, एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी डेरिवेटिव बना बनाया मिल गया, एक्स, ये पावर 2 है, पावर 1 है, तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। बट उसके आगे -1 भी है। अभी ये नहीं होता तो सीधे सीधे x² - 1 या x² को टी ले लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट -1 भी है, तो कोई बात नहीं, हम इससे दो इंटीग्रल बना देते हैं। तो एक तो स्टैंडर्ड बन जाएगा और एक में सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। आगे चल के जो लीनियर आएगा ना ऊपर फंक्शन, तो हाउ टू डील विथ लीनियर करने के बाद भी तो हम यही करेंगे, करना अल्टीमेटली तो यही है। ठीक है, सो एयर द गिवन इंटीग्रल इज दिस, कर दें अलग अलग। सो एक इंटीग्रल बना x dx डिवाइडेड बाय √x² - 1, माइनस दूसरा इंटीग्रल बना dx डिवाइडेड बाय √x²। और देखो, x² माइनस इसको 1 का स्क्वायर लिख दें तो ये तो स्टैंडर्ड बन गया उन छह में से। ठीक है, और इधर सोचना है। अब इधर क्या सोचना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साहब साहब ऊपर बैठा है, तो x² क्यों, x² - 1 को टी ले लें, और x² - 1 को क्यों, √ऑफ x² - 1 को भी टी ले सकते हैं, ले सकते हैं। सो लेट √x² - 1 बी टी। अब देखो इसको सॉल्व जब अपन करते हैं, तो इसको पहले ये आई लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं I1, मान लेते हैं इसको, माइनस, और उसको तो सॉल्व कर दो ब्रैकेट लगा के। क्या हुआ ये सॉल्व होके, कौन सा फॉर्मेट बना, लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस एज इट इज, और जितने भी ये रूट वाले हैं उसमें कुछ भी पीछे लगेगा नहीं, 1/a या 1/2 ऐसी कोई चीज नहीं लगेगी। ठीक है, अब +C1 भी लगा दो, ये तो सॉल्व हो गया। अब अपने को I1 को सॉल्व करना है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ये I की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, और अब अलग से I1 लेंगे। नाउ I1 क्या है हमारा, I1 है हमारा x dx डिवाइडेड बाय √x² - 1। मुझे एक चीज बताओ कि ऐसा करने की जरूरत क्या है, हम उसी जगह पहले ही सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, मतलब इसको अलग से I1 लेके जाओ और फिर वो सब्स्टिट्यूशन करो, इसकी क्या जरूरत है, हम सीधे ही क्यों नहीं कर सकते। हम्म, बताओ। क्योंकि अगर इसी स्टेप में मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर दूं, तो जितने भी x² - 1 है सबको टी लिखना पड़ेगा, फिर इसको भी टी लिखना पड़ेगा, फिर इसको भी टी लिखना पड़ेगा। तो हमको तो सब्स्टिट्यूशन इस पार्ट में ही करना है, इसमें थोड़ा ना करना है। अब dx/t तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा ना अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो, dt/t तो हो जाता, dx/t थोड़ा ना होगा। तो इसीलिए हम जब सब्स्टिट्यूशन करें तो जितने पार्ट में जरूरत है उसको अलग से इंटीग्रल बनाएं, I1 I2 I3, जिस किसी में तीन चार भी बनाने पड़ेंगे, फिर उसको उठाएं, और उसके बाद ये वाला पार्ट है, मतलब जो ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये एक्चुअली इसके नीचे आएगा जब मैंने स्पेसिफिकली I1 उठाया है। लेट, समझ आ रहा है, लेट √(x²-1 बी टी), तो इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको उधर भेजो। सो x² - 1 = t², डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट x² - 1 का डेरिवेटिव 2x dx, और उसका 2t dt, 2 से 2 कट भी गया, तो x dx एज इट इज है मेरे पास वहां पे, उसकी वैल्यू t dt हो गया। सो I1 विल बी लाइक, बोलो, x dx तो बना t dt, और नीचे t ले आइए, t से t घटा केवल dt को इंटीग्रेट करना है, क्या बनेगा, t +C2। ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन पार्ट। t को क्या माना था,
x² - 1 + c2। अब ये किसकी वैल्यू है? I1 की। अब मैं क्या करूंगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन, या फिर सीधे लिख दो इन इक्वेशन 1, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन, या फिर सीधे भी लिख दो और फिर फाइनल आंसर लिख दो, है ना? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम टू इक्वेशन 1, वी गेट वी गेट अब इक्वेशन 1 क्या है? I = I1, तो I1 की वैल्यू डाल दो। √x² - 1 + c2। बाकी सेम, माइनस साइन को खोल दो। माइनस लॉग मॉड्यूलस x प्लस √x² - 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, -c2 - c1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मर्ज कर दो, तो √x² - 1 प्लस लॉग, ये लॉग यहाँ पे क्लोज है, x प्लस √x² - 1, क्या है? +c2 - c1 प्लस c, वेयर वेयर c = c2 - c1, और आंसर है इतना पार्ट। मैच करो। कहाँ? यहाँ? यहाँ माइनस है क्या? अच्छा, ये माइनस था। हाँ, इक्वेशन में माइनस है तो माइनस ही आएगा ना? ये माइनस सही है। मैच हो गया। ठीक है, अब ये जो कुछ फॉर्मेलिटी पार्ट मैंने आपको बताया, जैसे इसको I1 लो, फिर I1 को स्पेसिफिकली अलग लो, फिर T लो, ये अभी अपन, अब जब एक्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे हैं भरे पड़े, तो वो अपन अभी क्लास में नहीं कर पाएंगे, बट आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही चलना है। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है? हम तो सीधा चलेंगे। अच्छा, इसको तो लो, इधर I1 ले लिया, मतलब इतना प्रॉपर अलाइन करके नहीं चलेंगे हम अगले क्वेश्चन से, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, फिर नहीं तो कोर्स नहीं होगा, है ना? तो हम फटाफट चलेंगे। चलो, इसका अपन ने I1 ले लिया, इसका टी इधर ले लिया, तो आपको सेंस रखना है कि ये टी इस वाले इंटीग्रल के लिए लिया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन सब्सटीट्यूशन भी चलेंगे अभी, टी यू भी। तो आपको सेंस क्या रखना है कि इस वाले इंटीग्रल I1 के लिए टी लिया है, I2 के लिए उल्टा नहीं करना। ठीक है, जिसके लिए टी लिया है उसी में ही सब्सटीट्यूट करना है, जिसके लिए यू लिया है उसी में सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट। अगले में बताओ क्या करें? स्क्वायर है ऊपर, क्यूब बना दो, सिंपल सा लॉजिक है। सो दिस इज लाइक x² dx। x⁻⁶ को क्या लिख सकता हूं मैं? x³ का स्क्वायर, प्लस a⁻⁶ को हाल फिलहाल ऐसे ही छोड़ो। अब ले लें t, x³ को ले लें, ओनली x³ को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट x³ बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट 3x² dx = dt, जिसमें से x² dx ही मेरे पास 3 नहीं है, 3 को उधर भेज दो। x² dx = dt, सो I = dt/3 का 1/3 बार, ये हो गया dt। अब x² रूट के अंदर x³ को तो आपने t लिया ही था, तो t², और अब समथिंग का स्क्वायर ये भी बनाओ, तो a³ का स्क्वायर बन गया स्टैंडर्ड। कौन सा बना? साइन इनवर्स में प्लस आता है बीच में, टेन इनवर्स में प्लस आता है, साइन इनवर्स में माइनस आता है। a² + x² टेन इनवर्स में a² + x², साइन इनवर्स में a² - x², तो लॉग वाला बनेगा। बनाओ लॉग, पहले x, तो t, जिसका स्क्वायर हुआ जाएगा, प्लस सेम चीज, यानी कि t² + a³ का स्क्वायर, a⁻⁶। डन, क्लियर? प्लस c, और c 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे आओ, क्या बनेगा ये? t को भी डी सब्सटीट्यूट करो, 1/3 log t क्या था? x³ अगेन x t, यहाँ पे x³ का स्क्वायर x⁻⁶ प्लस a⁻⁶, और फिर प्लस c/3, c 1/3 करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको c बना देंगे, ये इधर ही c लिख देता हूँ, वेयर
ये C1 लिख दो, वेयर C इक्वल टू C1/3। आंसर देखो। ठीक है, देखो इधर के जो तीन है रूट वाले, उसमें भी एक साइन इनवर्स को छोड़ दो, तो बच गए जो दो, जिसमें ये चीज एज इट इज यहाँ पे नोट करते हैं अपन। वो 99% सवालों में वही चीज होती है जो सवाल है। को एक आध परसेंट होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स है, बाकी सब वही रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, चले नाइन्थ में। हाँ जी, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, तो नीचे क्या चाहिए? सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल है और क्या डेरिवेटिव है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सोचना है। टेन, टेन है ना हमारे पास, तो टेन एक्स को टी ले लूँ। टेन को लूँ, टेन एक्स को लूँ या टेन स्क्वायर एक्स को लूँ? टेन एक्स को। लेट टेन एक्स बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एज इट इज मिल गया। तो टेन और सेक स्क्वायर एक्स तो साथ में मिलना एक तरीके से वरदान है ना। सो आई विल बी इक्वल टू, ऊपर डी टी बन गया एज इट इज, और टेन एक्स को टी लिया है तो टी स्क्वायर रूट के अंदर प्लस टू स्क्वायर। कौन सा फॉर्मेट है? लॉग वाला ही है, लॉग टी प्लस टी स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी, टी को टी सब्सटीट्यूट करो, लॉग टी क्या था, टेन एक्स, तो टेन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस फोर, चेक करो, प्लस सी। तो ये वाला एज इट इज आ गया अगेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पीछे आ जाए। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट पैटर्न शुरू हो रहा है जिसमें हमको अभी तक इन सवालों में हमको वो छह रखे रखा है मिले, कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ा नो डाउट, किसी किसी में सब्सटीट्यूशन करने के बाद फिर हमको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट एज इट इज रखा रखा है मिल गया। एक में भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिले हो, बट अगले जो सवाल है उसमें फॉर्मेट ऐसा है, तो हमको इस फॉर्मेट में से ये या ये कन्वर्ट करना है। उसका तरीका बताया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया ना हमने, इसके क्वेश्चंस कर लिए कुछ है, तो वो अब आगे के सवाल है हमारा पार्ट टू इस एक्सरसाइज का। ठीक है, मतलब ऐसे मानो कि कोई सब्जी बनाने के लिए दे दी थी, तो अब तक हमको धनिया मिर्ची ये काट कूट के मिल रहा था, अब वो भी हम ही को ही काटना है। अब सामग्री भी हम ही तैयार करें, पहले सामग्री तो मिल रही थी, केवल कढ़ाई में डालना था। अब सामग्री भी तुम ही तैयार करो, फिर कढ़ाई में डालने का काम भी तुम ही करो, सारा काम तुम ही करो। सो क्वेश्चन नंबर 10th हो गया क्या, बताओ कौन कौन से फिल्टर करो। 10th और 11th हो गए, लेट्स गो टू द 12th वन। 10th और 11th कर दिए तो सीधे इसी से स्टार्ट करें क्या? चलो कर देते हैं, सीख तो लिया ये वैसे भी है ना। आज कैमरा फिर बंद हो गया। चलो, सो दिस इज अवर आई। ये पूरा है ना, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, dx। अब देखो, अब तक जितने भी सवाल हुए उसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव कहीं नहीं आया, है ना। जैसे ये नवा 10वां और 11वां किया, उसमें भी देखो एक्स स्क्वायर का साइन कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद पॉजिटिव है, लेकिन अभी क्या है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो एक ऑप्शन तो ये है कि नेगेटिव साइन को निकाल दो बाहर, और फिर जैसे चलते हैं वैसे चलो। तो पहले तो बेसिक तरीके से ही चलते हैं, नेगेटिव साइन को, फिर कुछ डायरेक्ट फंडे भी सीखेंगे कि इन दो तीन स्टेप से हम बच जाएं। अभी नहीं बचेंगे। तो जब आप नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे तो याद रखना रूट से बाहर नहीं निकल सकती वो। नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद भी रहेगी तो रूट के अंदर ही मैथमेटिकली, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये dx रूट माइनस और फिर ब्रैकेट, राइट। तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स एक्स बिकम्स प्लस सिक्स एक्स, और प्लस सेवन बिकम्स माइनस सेवन। डन। अब आपको जोड़ते घटाते थे, तो वो इस ब्रैकेट के अंदर ही जुड़ेगा और घटेगा। ठीक है, क्या जोड़ते और क्या घटाते थे बताओ? तो सिक्स से 6/2 करेंगे, तो थ्री, थ्री का स्क्वायर, नाइन जुड़ेगा और घटेगा। तो ये इतना पार्ट तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन, क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है? प्लस नाइन माइनस नाइन। डन, ये ब्रैकेट क्लोज,
ये रूट एज इट इज, और ये होल डिवाइडेड बाय एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या, कौन से तीन लोग हैं जिनको लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? एक्स की दोनों टर्म्स और कांस्टेंट में जो जोड़ी है मैंने, तो एक दो तीन, इनसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बाकी दो कांस्टेंट्स को अलग रखेंगे। ऐसे ही करते हैं। सो दिस विल बी लाइक इंटीग्रल डी एक्स रूट माइनस, अभी भी बाहर है। अभी माइनस को टेम्पररी बाहर लिया, वापस अंदर भेजना है, क्योंकि पूरा बाहर नहीं आ सकता। अगर ये पूरा बाहर आ सकता था तो हटा हटो के खत्म कर देते, लेकिन ये पूरा बाहर आ ही नहीं सकता। रूट से कैसे माइनस बाहर आएगा? आ सकता है कभी? तो फिर इसको वापस भेजना है अभी अंदर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें, फिर भेजेंगे अंदर, ठीक है। सो अगेन ब्रैकेट, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि प्लस 6x है ना। तो दिस विल बी लाइक एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दूं। बाकी कांस्टेंट टर्म्स क्या बची? -7 -9 है -16। -16 किसका होल स्क्वायर है? 4 का। ब्रैकेट क्लोज कर दूं, समझ आया? अब ये माइनस साइन की एंट्री वापस अंदर करो दोनों में, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब -4 स्क्वायर हो जाएगा +4 स्क्वायर, और प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -x+3 का होल स्क्वायर। समझ आया? तो दिस विल बी लाइक, इधर आ जाओ, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर पहले लिखो, -x+3 का होल स्क्वायर बाद में लिखो। बन गया स्टैंडर्ड, ठीक है ना। एज फार एज x+3 का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं है, तब तक हम इसको सीधे जैसे चल रहे थे वैसे चल सकते हैं। अगर x+3 का डेरिवेटिव जो है 1 के अलावा कुछ और है, मान लो 2x होता, तो फिर इसको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। और या फिर क्या सीखा था, इसके डेरिवेटिव से पूरे आंसर को डिवाइड करना पड़ता, वो भी करना पड़ता। पर इसका डेरिवेटिव 1 है तो कुछ करना ही नहीं, जैसे चल रहे थे वैसे चले। सो कौन सा मुझे मैच करता है? ये साइन इनवर्स वाला मैच कर रहा है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है आंसर? साइन इनवर्स एक्स की जगह बाय ए की जगह 4 प्लस सी, रीजन डाल देंगे सामने हम इसका, आंसर आ गया। क्या करना है आप देखो, मैच करो, ठीक है। अब पहले हम जैसे 10वें और 11वें सवाल में हम यहां से लेकर और इवन यहां तक एक या दो स्टेप्स में आ गए। अभी इसमें हमको एक दो तीन स्टेप्स एक्स्ट्रा लगी। वो क्यों लगी? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो माइनस साइन कॉमन लेके इसको पॉजिटिव बनाया। फिर पॉजिटिव बनाने के बाद जो काम करते हैं वो सारा किया, और फिर वापस माइनस साइन को अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो हम इन तीन स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट मॉरल सीखें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि करना तो वही है कि जो लीनियर टर्म है उसका हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ना घटाना है। करना तो वही है जो कर रहे थे, अभी भी तो वही किया। तो 6 का हाफ, 3 का स्क्वायर प्लस 9 -n, करना तो वही है। नेक्स्ट स्टेप से हम ये डायरेक्ट करेंगे, माइनस माइनस कॉमन वॉमन नहीं निकालेंगे। अब आगे क्या करते थे? लीनियर एक्स स्क्वायर और जो जोड़ते थे उनको एक साथ लेते थे, और जो घटाते थे वो कांस्टेंट के साथ लेते थे। अब थोड़ा बहुत चेंजेस करो, बस एक चेंजेस करो बस, और कुछ नहीं। लीनियर कांस्टेंट तो साथ में ले ही रहे थे ना, जोड़ने की जगह घटाने वाले को साथ लो, और घटाने वाले को कांस्टेंट के साथ जोड़ते थे, अभी जोड़ने वाले को कांस्टेंट के साथ जोड़ो, बस इतना सा काम करो। तो एक्स स्क्वायर 6x और 9x, आप ये देखो -x स्क्वायर है, -6x है, -9 है ना। तो तीनों में ही माइनस है ना, माइनस कॉमन आ गया, तो तीनों में प्लस हो गया ये। तो तीनों में प्लस हो गया तो x+3 का होल स्क्वायर हो ही गया। तो x+3 का होल स्क्वायर हम सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे, वैसे हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखते थे क्योंकि तीनों में से माइनस साइन कॉमन आ रहा है। और 9 और 7 16, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो बताओ, अब अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकते हैं हम ये स्टेप स्किप करके। और अगर आपको तकलीफ हो तो आप कुछ एक क्वेश्चंस में ये दो तीन स्टेप्स लिखें पेयर नोट्स में, फिर जब आपको लगे कि अब मैं डायरेक्ट कर लूंगी उस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट लिखें, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 में से हम पहले 14th उठा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जो हमने किया है ना, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न की हमारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वही, इसमें भी -x स्क्वायर है, इसमें भी -x स्क्वायर। ठीक है, फिर इन दोनों को साथ में लेंगे। तो 14th वन देखो, अब आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो इसको।
ठीक है। नहीं तो ऑप्शन तो अभी भी वही है, खुला हुआ है कि माइनस साइन को कॉमन निकाल दो, बट हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करें। तो बताओ, थ्री का, पहले तो चेक कर लिया करो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो वन है ना, अगर कुछ और है तो उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन बाहर नहीं आ सकता, लेकिन कांस्टेंट तो बाहर आ सकता है रूट बन के, है ना। हाँ जी। तो क्या जुड़ेगा और क्या घटेगा ये बताओ। थ्री का हाफ 3/2 और उसका स्क्वायर 9/4, जुड़ेगा भी घटेगा भी, इंटू dx। अब किस किस के कॉम्बिनेशन से परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, इससे, इससे और -9/4 से। फाइन। अब जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स, एक्स का स्क्वायर का तो एक्स आएगा और 9/4 का 3/2 आएगा। बस सवाल ये है कि उनके बीच में माइनस साइन होगा या प्लस, मतलब एक्स -3/2 का होल स्क्वायर होगा या प्लस। तो जब तीनों में नेगेटिव था तो नेगेटिव साइन कॉमन लेके प्लस, अब तीनों में नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जब माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। आपको केवल इसका साइन देखना होता है। तो इसका साइन पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव साइन निकालने के बाद तो नेगेटिव है ना, तो हम वो स्टेप स्किप कर रहे हैं ना कि हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल रहे हैं। तो क्या बनेगा, ये x -3/2 का whole square। अब बचा ये दो, जोड़ दो, 8 4 जा 32, 32 + 9, 41/4 के इसका रूट करो, √41/4 है क्या नीचे, तो √41/2 माइनस, और होल रूट भी लगाना है और dx भी लगाना है। तो ये हमने वो स्टेप स्किप करके सीख लिया। ठीक है, हो गया स्टैंडर्ड। मोस्ट प्रोबेबली एक्स का कोएफिशिएंट वन ही मिलेगा, नहीं मिलता तो आप पहले बार निकाल लें। बताओ, अभी वही साइन इनवर्स वाला ये भी, A² - X² कर दो, आंसर लिख दो। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह x -3/2, ए की जगह √41, इसका स्क्वायर भी तो होगा, इसका स्क्वायर फॉर्म में लिखो, ए स्क्वायर है नहीं, तो √41/2। अगेन इसको टू को एलसीएम लेके खत्म कर सकते हैं, प्लस सी, एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन हो गया, रीजन लिख देंगे, टू को कॉमन ले लें, मतलब एलसीएम ले लें ऊपर, तो टू से टू कट जाएगा, क्या बनेगा, 2x - 3 / √41, प्लस सी, चेक करो। तो कुछ कॉमन सेंस और कुछ डायरेक्ट्रिक्स और कुछ प्रैक्टिस से देखो आपने कितना भयानक सा इंटीग्रल को दो स्टेप में सॉल्व कर दिया। देखा जाए तो इस स्टेप की भी जरूरत नहीं है, सीधे 1 2 3 स्टेप में हो सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट, अब इन दोनों को साथ में लेते हैं। तो आप 13th एंड 15th देखो, क्या डिफरेंस है, सेम 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 फॉर्मेट सेम है, बस यहाँ पे ए की वैल्यू 1 गिवन है और बी की वैल्यू 2 गिवन है। तो कौन सा कर दें कि दूसरा अपने आप हो जाएगा, ए और बी वाला करो। तो वो तो क्या है, और ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 रखनी, कर देंगे वाला। अब किसी में ये फैक्टराइज फॉर्म में गिवन हो तो हमारे किसी काम की ही नहीं है फैक्टराइज फॉर्म, हमको चाहिए कंप्लीट स्क्वायर। देखो तीन फॉर्मेट है ये, एक तो ऐसा फॉर्मेट है ax² + bx + c, एक ऐसा फॉर्मेट है जो फैक्टराइज फॉर्मेट है, इसी इसी का कुछ फैक्टराइज फॉर्मेट बनाइए, है ना। और एक जो हमको उन छह में से बनाना है कंप्लीट स्क्वायर, तो हमको ना ये काम का है ना ये काम का है, हमको क्या काम का है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टराइज फॉर्म से पहले एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म x², और फिर उससे वही बनाएंगे जो पहले बना रहे थे। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, x - a × x - b, किसी भी काम का नहीं है। ओके, I = इंटीग्रेशन dx, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके बनाएंगे और क्या। तो x × x रूट के अंदर अलग है, x²। अब x × -b - bx, -a × x - ax, तो -a + b टाइम्स x हो गया क्या, सोचो जरा, -ax मिल गया यहाँ से और -bx मिल गया, तो -x कॉमन ले लिया मैंने, -x, तो a + b बना अंदर, और -a × -b + ab, डन। अब ये इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, ax² + bx + c वाले फॉर्मेट से। अब आगे का वही काम जो करते हैं, जोड़ो घटाओ। तो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट a + b का हाफ, उसका स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लिखो,
अभी तो एक बार के लिए a+b का होल स्क्वायर, और 2 था तो 4, ये जुड़ेगा और यही घटेगा। डन। रूट को खींच दो लंबा। अब किस किस के उससे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर कॉम्बिनेशन से? एक स्क्वायर पॉजिटिव ही है, तो लीनियर के साथ फिर जुड़ने वाली चीज जुड़ेगी, अगर नेगेटिव होता तो घटाने वाली चीज जुड़ती, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? एक्स, और ये नेगेटिव आ रहा है तो माइनस, लीनियर टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस, अदरवाइज पॉजिटिव। a+b/2 का होल स्क्वायर है क्या? है। a+b/2 का होल स्क्वायर, a+b/2 इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से, राइट। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। करो। अब इसमें a+b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा ना। तो ये क्या बनेगा? 4 LCM ले लेंगे, माइनस है तो 4ab, नहीं लिख देता हूँ, चलो प्लस लिख देता हूँ एक बार के लिए, प्लस 4ab माइनस a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस लगा हुआ है तो -2ab, और -b स्क्वायर, और 4 LCM आ गया। तो 4ab -2ab, बताओ क्या बनेगा? फोर -2ab हो गया, 4ab -2ab +2ab हो गया ना। तो +2ab हो गया, तो ये हटा दिया मैंने, और इस -2ab को +2ab कर दिया। अब -a² +2ab -b² में से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये प्लस और ये माइनस। डन। एंड व्हाट इज a² -2ab +b²? a - b का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस बिकम्स, यानी इन दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक, चाहिए रूट में भी है सारा, ये सारा रूट में भी है ना। √(x - a+b/2) का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा? a - b, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है किसी न किसी से। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे बनी है, किससे मैच हो रहा है? लॉग वाला। दिस विल बी इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस, एक्स की जगह ये आएगा, एक्स नहीं आएगा, एक्स का स्क्वायर नहीं हो रहा, x - a+b/2 का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या लिखूंगा? x - a+b/2 ब्रैकेट में, ये एक्स की जगह आया, फिर प्लस, और फिर ये सारी चीज तामझाम, ये कहाँ से बना, ये कहाँ से बना, ये कहाँ से बना, पूरा ही लिख दूं एज इट इज, प्लस x - a × x + b, x - b प्लस c तो लिख दिया मैंने, बट अब ये सॉल्व नहीं है। देखो, जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो ये आंसर होता, बट है, तो 2 को एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये रूट के अंदर था ना, और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक लॉग, 2 को एलसीएम ले लो पूरे का, क्या बनेगा? 2x -a - b, माइनस को खोलो तो, फिर प्लस 2√(x - a × x - b), मॉडुलस क्लोज प्लस c। अब ये log a/b वाली आइडेंटिटी लगेगी, log a - log b, तो log 2x - a - b प्लस 2√(x - a × x - b, और नीचे आ रहा है तो -log 2 प्लस सी, और -log 2 प्लस सी फिर से मर्ज होके क्या बनेगा? सी। -log 2 तो कांस्टेंट है, क्या करना पड़ेगा? C1 नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देंगे सी, वेयर सी इक्वल टू दिस, देखो आंसर क्या, ऊपर वाली फॉर्मूला 2 नहीं लगाया नीचे, बट हम लगाएंगे, मतलब हम 2 को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें से भी कांस्टेंट निकलने के चांसेस हैं हम निकालेंगे। और जब भी ये वाली क्वांटिटी उन तीन में से, उन दो में से ये वाली क्वांटिटी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, तो नीचे से ये भी निकलने के काबिल है, हम निकाल के उसको चेंज करेंगे। ओके। अब सिमिलर पैटर्न पे आ जाओ, 13th क्वेश्चन है, उसमें ए की जगह 1 और बी की जगह 2 रखो। यहाँ पे ए की जगह 1 और बी की जगह 2, ए की जगह 1
बी की जगह 2। तो आ जाओ, आंसर आ जाएगा लॉग ए की जगह 1। तो 2x - 1 - 2 कितना होगा, -3 हो गया, +2 रूट ए की जगह 1 यानी x - 1, बी की जगह 2x - 2 +c। आंसर मैच करो। उस वाली में ए और की जगह 1 और बी की जगह 2 रखें तो 1 प्लस ये 3 हो गया, और ये 1 और ये 2, अभी मैच हो गया। x - 3/2 लिखा है, मैच हो गया पूरा। अब सवाल ये आता है कि, अब देखो अगर इसको डिलीट कर दूं, अगर ये दोनों सवाल आ जाएं, कई बार सवाल कैसे आता है, फाइंड दिस, हेंस फाइंड दिस। तो क्या करना होता है, जो अभी हमने किया, ये सॉल्व करो और फिर उसमें ए और बी की वैल्यूज रख दो। बट अगर ये और ये अलग अलग आए, जैसे मान लो सवाल केवल ये होता, तो इसको वैसे ही सॉल्व करते जैसे इसको सॉल्व किया। उल्टा है तो जल्दी सॉल्व होता, क्योंकि इधर ए और बी में चीजें चल रही थी, इधर तो 1 और 2 में चलेंगी, तो 1 और 2 में तो जल्दी सॉल्व होंगी ना ए और बी के मुकाबले। तो अगर ये सवाल अभी आप नोट्स में क्या करोगे, ये सवाल इसकी तरह पूरा करोगे, पहले इसको इस ऐसी फॉर्मेट में बनाओगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। और इसको अलग करना, दोनों को अलग अलग करोगे। और इस सवाल के एंड में देखो, ये सवाल तो अलग करना ही है, ये सवाल फिर अलग करना है, फिर इस सवाल के एंड में टेकिंग, मतलब इस सवाल के एंड में फिर आप अगेन लिख दोगे 13th का दूसरा पार्ट आ गया, टेकिंग ए इक्वल टू 1 और इक्वल टू बी। तो सब कुछ नोट हो जाएगा आपके नोट्स में, ठीक है। डन, टाइम हो गया। अब हमने 16th इसमें से कौन कौन से सवाल कर रखे हैं बताओ। हाँ, 2021 किया है, अच्छा। तो एक 16th और देखो, चलो 16 देखो फटाफट से। अब ये हाउ टू डील विथ वाले लीनियर वाले सवाल हैं, बट हाउ टू डील विथ लीनियर में भी अगर नीचे का डेरिवेटिव सीधे सीधे ऊपर बन रहा है तो कुछ नहीं करना, फिर वो हाउ टू डील विथ लीनियर नहीं है, फिर तो बहुत ही टुच्ची सी चीज है, बहुत ही बिल्कुल ऐसी चीज है कि आप कहोगे यार इतना आसान है, मतलब ये तो पहली एक्सरसाइज का सवाल है ऐसे मानो। तो आप देखो नीचे का डेरिवेटिव तो साफ साफ ऊपर बन रहा है, इवन कांस्टेंट भी मैनेज हो रहा है, इसका 4x इसका 1, तो जब कांस्टेंट भी मैनेज हो, सभी मैनेज हो, तो पूरे को लो टी रूट के साथ, लेट √2x² + x - 3 bt। नेक्स्ट स्टेप में ये रूट यहां से गया और टी स्क्वायर हो गया। अब कर दो आप इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। सो 4x + 1 +4x + 1 dx हो गया, इक्वल टू 2t dt। करो सब्स्टिट्यूट। सो i इक्वल टू 2 बार निकालूं, टी डी टी ऊपर रखूं, और नीचे तो क्या था, टी स्क्वायर, नहीं टी था रूट के साथ, तो टी था ना, टी से टी कटा, तो टू इंटीग्रेट केवल डी टी को करना है, यानी 2t +2c1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2t क्या लिया था आपने, √2x² + x - 3 +c, वेयर c = 2c1। तो ये तो है ही नहीं एक्सरसाइज का सवाल, केवल धोखा देने के लिए दे रखा है आपको। हालांकि आप उसको हाउ टू डील विथ लीनियर वाले तरीके से कर सकते हो, आंसर यही आएगा, बट क्यों लेंदी करें जब सीधे ही सब्स्टिट्यूट हो रहा हो। अब अगला देखो, अब अगले को करेंगे अपन हाउ टू डील विथ लीनियर, ये होगा हाउ टू डील विथ लीनियर। अब हाउ टू डील विथ लीनियर का एक सवाल करना है, तो ये वाला करके छोड़ो, i = 6। क्या करते हैं, ऊपर लीनियर नीचे आ जाए तो। अब एक और चीज सुनो, ये भी एक्चुअली हाउ टू डील विथ लीनियर वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, तो x² का डेरिवेटिव 2x बन गया, ये भी नहीं है हाउ टू डील विथ लीनियर। हाउ टू डील विथ लीनियर का एक्चुअल सवाल शुरू हो रहा है 18 से। चलो तो बाकी के अब कल ही करेंगे, 17th भी कल ही करेंगे। ये एक्चुअली हाउ टू डील विथ लीनियर वाला पोर्शन है ही नहीं, इसको नहीं करेंगे हाउ टू डील विथ लीनियर वाले पोर्शन से, इसको तो हम अलग अलग करके बच्चों की तरह ही खत्म कर देंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे हाउ टू डील विथ लीनियर वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।